देश के नेता लगातार विवादित बयान तो देते ही रहते हैं, लेकिन अगर समाज को दिशा दिखाने वाले ही पंडित बाबा और कथावाचक अगर विवादित बयान देने लगें तो अब क्या कहें। एक ऐसा ही बयान अनिरुद्धाचार्य का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी 14 साल के पहले ही कर देनी चाहिए। आखिर ये बात उनकी कितनी सही है, इसको बात करने के लिए हमारे साथ तो कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने अभी कहा है फ़िलहाल में कि 14 साल तक जो है वो लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो है उनके कैरेक्टर पर उन्होंने सवाल उठाया। इस पूरे बयान को कैसे देखती हैं आप? ये तो उनका कहना सरासर गलत है, क्योंकि 14 साल की लड़कियां खुद को ही नहीं संभाल पाती है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें कि अपने करियर पे फोकस करें कि शादी की जिम्मेदारियों को कैसे उठाएंगी वो। तो ये तो बराबर गलत उन्होंने बयान दिया है जैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो बयान है 14 साल में शादी हो जानी चाहिए, तो फिर लड़कियां पढ़ेंगी कब, और पढ़ेंगी नहीं तो फिर बढ़ेंगी कैसे? एक्चुअली जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि पहले के टाइम में बच्चों का शादी कर दिया जाता था, जो 13-14 साल के रहते थे उनका शादी कर दिया जाता था। उसी चीज़ को 2006 में आप लोग सब ने जाना होगा कि 18 साल की उम्र में शादी करना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान ने लागू किया। ये चीज़ जो है वो उनके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही उनके शिक्षा पे भी। और शिक्षित लोग ऐसे तो वो नहीं करेंगे। और रही बात है आपने जो सवाल किया है उसका, जी, तो क्या मानती हैं आप, 14 साल में शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली नहीं होनी चाहिए 14 साल में शादी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए 14 साल में जो है लड़कियों की एज जो है वो काफ़ी कम रहती है, वो 10वीं 12वीं में ही नहीं पहुंची रहती हैं। आपको क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, आपकी शादी भी बहुत पहले उम्र में हुई होगी, लेकिन आज के समय में, आज के मौजूदा समय में देखें तो क्या 14 साल में शादी होनी चाहिए? आज के समय में 14 साल में बिल्कुल लड़कियों को अपने पैरों में खड़े होना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल इतना ख़राब है। यदि मान लो शादी कर देते हैं और किसी परिवार में गई और वहाँ पर लड़का ठीक नहीं रहा या वहाँ पर इनकम नहीं हुआ उनकी ज़्यादा, तो लड़की परेशानी पड़ जाएगी। इसलिए जब तक लड़की 18 साल 19 साल की ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, जब तक अपने पैरों में खड़े होकर अपना जॉब ना करने लगे और परिवार को ना संभालने लगे। ये बहुत गलत है। 14 साल में हम पुराने विचार के हैं, पुराने समय के, तो भी मेरी शादी 18-19 साल में हुई है। जी, तो देखिए ये हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कहना है कि आज के हिसाब से जो है वो 14 साल से शादी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा में होनी चाहिए। और एक और विवादित बयान भी उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर एज ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, अगर 25 साल हो जाती है तो फिर वो जो है वो दूसरी जगह जो है वो उनके रिलेशन हो जाते हैं। अगर हाल ही में जो शिलोंग में एक मर्डर हुआ राजा रघुवंशी का, उससे जोड़ के हुआ है कि सोनम के जैसे फिर हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे प्रेमी से उसका संबंध था, इसलिए अपने पति को मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान टू इंसान डिपेंड रहता है कि यानी संस्कार मेन रहते हैं ना, कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो जैसे संस्कार रहेंगे। क्योंकि अभी तो ये भी सुनने में आया ना, जो शिलोंग का आप बता रहे हैं कि उसकी पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सोनम ने ऐसा किया तो सभी वैसे ही करेंगी। मुझे तो 14 साल की लड़कियां तो बहुत ही छोटी बच्ची लगती हैं, मुझे तो 25 साल की लड़कियां भी बहुत छोटी लगती हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल है कि नहीं, 14 साल में तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत बयान है उनका। 25-26 साल तक, एटलीस्ट 27 यानी जब तक उनका कैरियर ना बने उनके ऊपर प्रेशर डालना ही नहीं है कि शादी करो। मेरा तो ये मानना है। मेरी खुद की एक बेटी है, वो भी बोलती है मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले आप अपना कैरियर बनाओ फिर उसके बाद। और ये तो कि नहीं 25 साल की होगी तो वो गलत ही करेंगी, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा होता नहीं है, ये इंसान के ही ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि नहीं वो 25 की होगी तो वो गलत ही करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना तो नहीं है ये तो अनिरुद्धाचार्य जी का ये बयान बिल्कुल भी गलत है। देखिए सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 14 साल में अगर शादी होगी तो फिर बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी कैसे? बेटी बचेगी नहीं तो गढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे आगे। और 14 साल की बच्ची तो इतनी मासूम और प्यारी होती है, वो घर की रौनक होती है, हमारे साथ रहती है, हम उसको विदा करने की सोच ही नहीं सकते। ये जो है उनकी सोच बहुत गलत है, उनका नज़रिया एकदम ही गलत है। अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार लेके बेटी जहाँ भी जाएगी नया भारत गढ़ेगी। मैं इनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और 14 साल हो या 20 साल हो, घर के माहौल पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे परवरिश दी है। और जब हम अच्छे से लड़की को पढ़ाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो हमेशा अच्छा ही करेगी। और 14 साल की लड़की की शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं हम। आपका क्या कहना है, क्योंकि बार बार ऐसे विवादित बयान लड़कियों को लेकर ही आते हैं, महिलाओं को लेकर ही आते हैं, ऐसा क्यों होता है?
देखिए, मैं बाल कल्याण समिति में मजिस्ट्रेट पावर में हूँ, गरियाबंद से हूँ। और शायद अनुराधाचार्य जी फील्ड पे नहीं उतरे हैं, हम फील्ड पे रहकर कार्य कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसे प्रेम प्रसंग के चलते बहुत सारे ये सारे प्रकरण हमारे पास आते रहते हैं। और जो अधिनियम लाया गया है 2006 में विवाह का, उसके लाने के पीछे कारण क्या था वो पहले जाने कि पहले हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनके यहाँ जब मतलब बाल विवाह हो जाता था, उसके चलते जब वो प्रेग्नेंट होती थी और गर्भवती होती थी तो कई बार बच्चियां मर जाती थी या बच्चों के बच्चे मर जाते थे या अस्वस्थ पैदा होते थे या मानसिक रूप से वो विकलांग पैदा होते थे। ये सारे रीज़न थे जिनके चलते ही ये अधिनियम को लाया गया कि भाई लड़कियों की शादी 18 वर्ष में की जाए। हमारे पास ऐसे कई प्रकरण आते हैं जिनमें लड़कियाँ अगर प्रेम प्रसंग के चलते चली जाती हैं, शादी हो जाती है और गर्भवती हो जाती हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। और देखिए, जहाँ तक रही बात कि वो ये लड़कियां बिगड़ रही हैं या ये सब, अगर जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का मेन अभाव, जहाँ पर शिक्षा का अभाव रहेगा, संस्कारों का अभाव रहेगा, उन चीज़ों को हमको अपने संस्कारों में लाना पड़ेगा, शिक्षा को विकसित करना पड़ेगा। हर घर मतलब हर लड़की को शिक्षित करना और उनको संस्कारी करना, ये जिम्मेदारी हर फील्ड में, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सबको इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। तब हम जाकर इस चीज़ को संभाल पाएंगे। और बाकी ये तो बिल्कुल गलत है कि 14 साल में शादी कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है, उनको शायद अपना पुराना इतिहास देख लें कि हमारा भारत क्या था और आज क्या है। आज लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आज हमारे जो वित्त मंत्री से लेकर हर कोई, हर क्षेत्र में 60 और 40 का रेशियो आने लग गया है। और हम तो चाहेंगे कि पूरा हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर, सैनिक से लेकर सिपाही से लेकर हर क्षेत्र में लड़कियां हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं। शायद उनके साथ ड्राइवर बनकर भी कभी हमारे बुजुर्ग लोग थे उनके यहाँ जब मतलब बाल विवाह हो जाता था, उसके चलते जब वो प्रेग्नेंट होती थी और गर्भवती होती थी तो कई बार बच्चियां मर जाती थी या बच्चों के बच्चे मर जाते थे या अस्वस्थ पैदा होते थे या मानसिक रूप से वो विकलांग पैदा होते थे। ये सारे रीज़न थे जिनके चलते ही ये अधिनियम को लाया गया कि भाई लड़कियों की शादी 18 वर्ष में की जाए। हमारे पास ऐसे कई प्रकरण आते हैं जिनमें लड़कियां अगर प्रेम प्रसंग के चलते चली जाती हैं, शादी हो जाती है और गर्भवती हो जाती हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। और देखिए, जहाँ तक रही बात कि वो ये लड़कियां बिगड़ रही हैं या ये सब, अगर जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का मेन अभाव, जहाँ पर शिक्षा का अभाव रहेगा, संस्कारों का अभाव रहेगा, उन चीज़ों को हमको अपने संस्कारों में लाना पड़ेगा, शिक्षा को विकसित करना पड़ेगा। हर घर मतलब हर लड़की को शिक्षित करना और उनको संस्कारी करना, ये जिम्मेदारी हर फील्ड में, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सबको इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। तब हम जाकर इस चीज़ को संभाल पाएंगे। और बाकी ये तो बिल्कुल गलत है कि 14 साल में शादी कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है, उनको शायद अपना पुराना इतिहास देख लें कि हमारा भारत क्या था और आज क्या है। आज लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आज हमारे जो वित्त मंत्री से लेकर हर कोई, हर क्षेत्र में 60 और 40 का रेशियो आने लग गया है। और हम तो चाहेंगे कि पूरा हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर, सैनिक से लेकर सिपाही से लेकर हर क्षेत्र में लड़कियां हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं। शायद उनके साथ ड्राइवर बनकर भी कभी बैठे होंगे वो। समाज को दिशा दिखाने वाले अगर कथाकार या पंडित या बाबा अगर समाज को ही ऐसा गंदा संदेश दें जो काफ़ी विवादित है तो कैसे होगा फिर? मेरे हिसाब से जैसा कि आपने बोला बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मेरा ये मानना है कि बेटों को पढ़ाओ, बेटों को समझाओ, तब जाके शायद बेटी बचेगी अपने यहाँ पर। आप बोलते हैं अगर बेटी की 14 की उम्र में शादी कर दी तो बेटी बच जाएगी। क्या ये चीज़ आपने कभी देखी है कि बाहर निकलने के बाद एक लड़की, एक बेटी कितनी सुरक्षित है अपने देश में? तो हम जब तक अपने बेटों को नहीं समझाएंगे कि एक बेटी के साथ आप कैसे बिहेव कर सकते हो या आपको कैसे मर्यादा में रहना है, बेटियाँ तो मर्यादा में रह रही हैं। आज इतने केसेस हमने सुने हैं कि एक नवजात बच्ची, 3 महीने की बच्ची, 4 दिन की बच्ची के घर में ही शोषण किया जा रहा है, तो कैसे बेटी सुरक्षित है? उसलिए शायद उन्होंने बयान दिया हो कि 14 वर्ष, पर मेरे हिसाब से 14 वर्ष बहुत ही छोटी उम्र होती है। और मेरे हिसाब से एक लड़की को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। जब तक वो अपने करियर को पूरी तरीके से नहीं डेवलप कर सकती है, उसकी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर एक बेटी को है कि मैं अपने करियर बना के और अपने माँ बाप को अपने साथ में पालूंगी, बढ़ाऊंगी और उनकी रक्षा करूंगी, तो मैं उस बेटी के साथ में हूँ। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात इन्होंने कहा कि सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी जो है वो कैसी शिक्षा देनी चाहिए। और आपसे और बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी एक लड़की ने लीड किया था और यहाँ पे अनुरुद्धाचार कर रहे हैं कि 14 साल में शादी कर दो। बहुत गलत है वो।
14 साल में तो ये उन्होंने बहुत पुराना वो ये दे दिया कि बहुत पहले सदियों पहले चलता था कि 12 साल 14 साल में लड़की की शादी कर दी, माँ बाप फ्री। बाद में वो कितना परेशान होती थी और वो क्या उसके ऊपर क्या क्या गुजरती थी। आज की डेट में वो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, आज की डेट में नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बयान है ये उनका। इतना ही कहूँगी मैं, ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ये तो है ही गलत, तो उसके आगे आप क्या बोलोगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 ईयर। तो मान लीजिए 14 साल में आपकी शादी हो जाती और 2 साल शादी को हो जाते तो कैसा लगता, क्या लगता है आपको ये बयान कितना सही है? नहीं, शादी होनी नहीं चाहिए, 14 ईयर में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी पढ़ाई की उम्र रहती है, उम्र है, तो हमको नहीं, शादी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मानना है आपका इस पे? शादी 14 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। जी, तो देखिए लगातार जो ये बयान है अनिरुद्धाचार्य का, उसमें उन्होंने कहा है कि 14 साल में शादी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि 14 साल में शादी नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि उनको अपने पैरों पे जो है खड़ा होना चाहिए, तभी जो है वो हमारा इंडिया जो है वो आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।